महाकुंभ में रोजाना आ रही लाखों की भीड़ की वजह से प्रयागराज शहर में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा शहर ट्रैफिक जाम से ग्रस्त है और जाम का असर अकेले आसपास के जिलों नहीं बल्कि कई राज्यों तक देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि अगर अभी यह हाल है तो माघी पूर्णिमा पर जब 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों के वाहन यहां पर आएंगे तब स्थिति क्या होगी, ये स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई और इससे किस तरीके से निजात पाई जा सकती है। बहरहाल हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए श्रीमद जगत गुरु भैया जी महाराज जी, ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या है महाकुंभ क्षेत्र में है, प्रयागराज जिले में है, आसपास के जिलों में है, बल्कि बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश तक इसका असर देखने को मिल रहा है और लोगों को तो दूसरे राज्यों को तो अब ये पुलिस को अनाउंस करना पड़ रहा है कि आप लोग वापस चले जाइए, बाद में जाइएगा प्रयागराज। इसके लिए यदि हम पहले से व्यवस्थाएं रखते, पुलिस प्रशासन पहले से व्यवस्थाएं रखता तो शायद ये ना कहना पड़ता कि आप लौट जाइए, क्योंकि महाकुंभ है। जब पहले से पता था कि लगभग 45 करोड़ व्यक्ति कुंभ में डुबकी लगाएंगे तो हमारे हिसाब से तो पहले एक पार्किंग एरिया अलॉट कर देना चाहिए था और वहां से सरकारी सेवा प्रारंभ करनी चाहिए थी, जिससे ना तो जाम लगता और ना ही किसी प्रकार से किसी यात्री को पैदल चलना पड़ता। वहां से ऐसी सरकारी वाहनों की व्यवस्था की जाती कि एक ग्राउंड में 1, 2, 3 जैसे जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, जैसे चित्रकूट से आ रहे हैं या कानपुर से आ रहे हैं या काशी से आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र में वहां पर वाहनों के लिए एक सुनिश्चित स्थान किया जाता और वहां से सरकारी सेवाएं चाहे बस के द्वारा चाहे 3 व्हीलर के द्वारा संगम तक पहुंचाया जाता या अखाड़ों के एक गंतव्य तक पहुंचाया जाता जहां से व्यक्ति जाकर आसानी से स्नान कर पाता। तो मेरे हिसाब से ये जो जाम की व्यवस्था है वो ना होती। महाराज जी, तो मानते हैं आप कि इस प्रशासन का फेल्यूर है, फेल्यूर की वजह से जो है वो उसका खामियाजा संतों को भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों के सामान नहीं आ पाते, गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, जो है वो श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही साथ प्रयागराज के जो आम नागरिक हैं वो भी बहुत परेशान हैं। फेलियर तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी दिन रात प्रशासन लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन सेवा नहीं कर रहा है, प्रशासन सेवा कर रहा है, लेकिन जो अन्य कंपनियां लगाई गई हैं वो तो प्रशासन की भी नहीं सुन रहे। तो कहने का मतलब है जो यहाँ का मौजूदा प्रशासन है उसकी उतनी कमियां नहीं है। जो बाहर से कंपनियां बुलाई गई हैं वो घुमाए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को 2 किलोमीटर चलना है उसे लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। इतने प्लाटिन पुल बनाए गए, 20 प्लाटिन पुल बनाए, 30 और 30 में से चल रहे हैं 4, तो उन्हें क्या देखने के लिए बनाया गया है? यदि वो व्यवस्थाएं करनी नहीं थी, देनी नहीं थी, तो पुल बनाए क्यों गए, ये सोचने का विषय है। मतलब जो प्लानिंग की गई उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक रह गई और उसका खामियाजा आप जैसे संतों को भुगतना पड़ रहा है, श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें बड़ा आहत होता है कि 36 घंटे में यहाँ पर भूखे प्यासे, मैं रात्रि का ही दृष्टांत बताऊं, हमारे साधक आए हुए थे दिल्ली से, 36 घंटे में पहुंचे, रास्ते में ना कुछ भोजन की व्यवस्था थी ना कहीं पर कुछ था, ऐसे लग रहे थे, चेहरे पीले पड़ रहे थे। उन्हें रात्रि को 3 बजे ही हमने कहा पहले भोजन करिए, जो होगा बाद में देखेंगे, और वो ऐसी अवस्था थी जिससे हृदय विदीर्ण हो गया। तो ये तो हमारे साथ है, तो और लोग जो भ्रमण कर रहे हैं उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। हर एक के पास तो ठिकाना नहीं है ना। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि ये कहें कि आस्था का विषय है कुंभ, हर व्यक्ति चाहता है कुंभ में स्नान करना, लेकिन उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं तो रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से सरकारी सेवाएं तो दी जाती जिससे कि वो व्यक्ति गठरी लेकर, आप जन सैलाब को देख रहे हैं, ये आस्था है, ये उसका विश्वास है, ये उसकी प्रभु के प्रति भक्ति है। तो हमें ये करना चाहिए कि उसमें प्रशासन के साथ साथ प्रशासन को और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वैसे उनका। महाराज जी, सवाल ये है कि अगर अभी ये हाल है तो 2 दिन बाद जब माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व होगा जिसमें 10 लाख कल्पवासी वापस जाएंगे, उनके 3 से 4 लाख वाहन भी मेला क्षेत्र में एंट्री करानी ही पड़ेगी क्योंकि पूरे सामान लेकर लोग जाते हैं, तब तो और हाहाकार मचेगा। ऐसा है कि उससे ज्यादा तो रहने वाले पहले थे। बसंत पंचमी के स्नान के पश्चात में इतना भी फेलियर नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा, बसंत पंचमी के स्नान के पश्चात में हमारे वैष्णवों के 90% कैंप चले जाते हैं और वो चले भी गए हैं।
यहाँ तक कि हमारे भी ट्रक पहुंच चुका है सामान के लिए, क्योंकि हम भी पूर्णिमा का स्नान करने के पश्चात प्रस्थान करेंगे। लेकिन आने में प्रॉब्लम तो है, दिक्कत है, और दिक्कत श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही है। लोग बता रहे हैं कि 15 से 20 किलोमीटर पैदल जी वो कष्टदायी है। जो हमने पुल बनाए, जो व्यवस्थाएं की, उन्हें सुचारू करना चाहिए था, जिससे कि लोग पैदल भी चल रहे हैं तो पुल पे पैदल तो चल सके। तो वो पुल किस लिए बनाए कि पैदल भी नहीं चल सकते? वाहन तो चलो नहीं है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में पैदल तो चल सके, ये तो सोचने वाला का। अब लोग कम से कम ना जूझें, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सुचारू तरीके से पहुंच सकें, स्नान कर सकें, परेशानी ना हो, कम से कम पैदल चलना पड़े। अब क्या सलाह है प्रशासन को कि अब क्या करे? कम से कम जो बीत गया वो नहीं आ सकता। उसके लिए ये जगह जगह जो बैरिकेटिंग कर रखी है कि इधर से नहीं जाओ, इधर से घूम के जाओ, इधर से नहीं जाओ, इधर से घूम के ना जाओ, तो प्रशासन के कुछ लोग खड़े होकर उन व्यवस्थाओं को, पुलों को सुचारू रूप से करें। उन्हें समझाएं कि ये माँ गंगा का पूरा क्षेत्र है, ये संगम क्षेत्र 5 कोस का होता है, एक स्थान ही संगम नहीं है। 5 कोस के अंतर का जो स्थान है वो संगम क्षेत्र होता है। तो साधु समाज भी ये समझाए कि ये जो गंगा जमुना का क्षेत्र है 5 कोस का, ये पूरा संगम क्षेत्र है। जहां भी जिसे स्थान मिल रहा है वहीं डुबकी लगाए, इस चक्कर में ना पड़े कि बिल्कुल जहां केंद्र है वहीं पर पहुंचना है। तो ये दो बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि एक तो जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं, और दूसरा जो 30 पांटून पुल बनाए गए वो ज्यादातर टाइम शोपीस बने रहे जो वो। यही सवाल हर कोई उठा रहा है कि आखिर जब आपको चालू नहीं करना था तो इतने पुल आपने क्यों बनाए? दूसरा, जगह जगह आपको तो रास्ते बढ़ाने चाहिए, आप ट्रकें लगा करके रास्ते रोक दे रहे हैं, लोगों को पैदल नहीं जाने दे रहे हैं। ये अव्यवस्था की वजह है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, क्योंकि मेरी तो सभी से यही गुजारिश है कि अब तो जो हो गया था, जो समय व्यतीत हो गया वो हो गया है। लेकिन जो वैष्णव समुदाय वो 12 तारीख को प्रस्थान कर जाएगा पूर्णिमा का स्नान करने के पश्चात, लेकिन कुंभ तो 26 तारीख तक चलेगा। तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था की जाए और लोगों को इतना घुमाया ना जाए। इतना 2 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए 20 किलोमीटर ना चलाया जाए, और उनके लिए व्यवस्था की जाए, सरकारी बस की व्यवस्था की जाए, या कोई भी वाहन ऐसे, क्योंकि वृद्धों को देखकर आज हृदय बड़ा विदीर्ण हुआ। आज कुछ वृद्ध माताओं को ऐसे असहज तरीके से, और कह नहीं सकते, मैं व्याख्या नहीं कर सकता। बहुत भावुक हो गए हैं आप बात करते हुए जो है। एक अंतिम प्रश्न ये है कि प्रशासन बार बार कहता है कि भीड़ अप्रत्याशित आ रही है, अप्रत्याशित भीड़ आ रही है, आपको भी लगता है? कुंभ का मतलब क्या है? आपने तो पहले भी सुना होगा, कुंभ के मेले में खो जाती हैं, और जो कुंभ में खोता है वो बिछड़ जाता है। तो कुंभ का मतलब क्या है? जहां भीड़ है, ठीक है ना, और भीड़ है तो वो तो होनी है, ये तो लाजमी है, नाम ही कुंभ है। तो इसके लिए इतना सोचने वाली बात कौन सी रही कि अप्रत्याशित भीड़ आ रही है? वो तो आएगी। प्रचार प्रसार नहीं हुआ है क्या? माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, और हमारे पूरे वैष्णव समुदाय ने, हमारे संत समाज ने क्या इसका प्रचार प्रसार नहीं किया? स्वयं हमने अनेकानेक सभाएं की हैं, कुंभ के लिए आमंत्रण दिया है, तो लोगों का आगमन लाजमी था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये है श्रीमद जगत गुरु भैया जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धालुओं, संतों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और ये परेशानियां ऐसी हैं जिनसे बचा जा सकता था, इन्हें दूर किया जा सकता था। उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इतने पांटून पुल जो बनाए गए थे उन्हें लगातार चालू क्यों नहीं रखा गया, जगह जगह बैरिकेड कर लोगों को रोका क्यों जा रहा है, पैदल भी श्रद्धालुओं को आखिरकार क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और बात करते हुए वो भावुक भी हो गए, और उन्होंने जिक्र किया कि कई बुजुर्ग माताएं जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, कई किलोमीटर का सफर तय करके स्नान करने के लिए पहुंची।